हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 13 अप्रैल है और आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी, जिसने भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसमें हज़ारों निर्दोष व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया गया। और यह ब्रिटिश हुकूमत की ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज चूँकि 2023 चल रहा है और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं बरसी है, तो सबसे पहले उन तमाम शहीदों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए महानुभावों को मैं विनम्रपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और चूँकि ये जब घटना जिस समय की है, उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सर मॉन्टेग्यू के नेतृत्व में जो है उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दे करके एक तरफ तो अपनी उदारता का परिचय दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के दमन के लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहे थे। और इस संदर्भ में उन्होंने यह कार्य इंग्लैंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट को सौंप दिया। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। एक एक्ट पारित किया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 ईस्वी को ईस्वी को भारत में लागू कर दिया गया। बावजूद इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेज़ माने नहीं और उन्होंने रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया, जिसे भारत में काला कानून कह करके पुकारा जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट का विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल हक और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे दिया। इन सभी लोगों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे दिया और फलस्वरूप जो है इसका भारत में काला कानून कह करके इसका विरोध किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि किसी भी क्रांतिकारियों को मात्र शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा तथा साथ ही साथ उसे सज़ा दी जाएगी। यह मेन उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, और जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय पंजाब का जो उप गवर्नर था वह जनरल डायर था। पंजाब का उप गवर्नर कौन था? तो पंजाब का उप गवर्नर जनरल डायर था, और उसने पूरे पंजाब में आतंक का राज स्थापित कर दिया था। और बड़े पैमाने पर जगह जगह सभाएं की गई, जुलूस निकाले गए, और पूरे लगभग देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, इसके बाद लाहौर, जालंधर, इन सभी क्षेत्रों में जो है क्रांतिकारी घटनाएं लगातार घट रही थी। और फलस्वरूप महात्मा गांधी ने भी स्थिति को संभालने का प्रयास किया, और महात्मा गांधी को पंजाब के पलवल, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, उन्हें गिरफ़्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। और फलस्वरूप जो है वापस बम्बई भेज दिया गया। और इसी समय जो है बढ़ते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को देख करके अंग्रेज़ों की चिंता बढ़ने लगी। और उन्होंने क्या किया कि सतपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ़्तार करके उन्होंने पंजाब से बाहर भेज दिया। और इसी समय 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रामनवमी के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम सभी एकजुट हुए और उन्होंने जो है अपने गिरफ्तार किए हुए नेताओं के विरोध में उन्होंने कमेटियां बनाने प्रारंभ कर दी। जगह जगह पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और
जिस वजह से अंग्रेज़ों के अंदर कहीं न कहीं ऑलरेडी भय था ही। उन्होंने और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और पूरी जनता जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, वहीं पे सारी जनता जो है एकत्रित हुई थी। एक्चुअली में जलियांवाला बाग जो था वो बहुत बड़ा था, जलियांवाला बाग बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग था, उसमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग था। और फलस्वरूप जो है सभी लोग, हज़ारों की संख्या में लोग जो है वहाँ एकजुट हुए, वहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। और इससे पहले कि वो लोग आपस में वहाँ पे सभा करते या विचार विमर्श करते, और पंजाब का उप गवर्नर जनरल डायर वहाँ पे 150 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहाँ पे उपस्थित हुआ और उसने सभा स्थल पर पहुँच करके सभा को अवैध घोषित कर दिया। और जब तक लोग वहाँ से निकल पाते उसने जो है सिपाहियों को अंधाधुंध गोली बरसाने का आदेश दे दिया। और यह गोलियां तब तक उन निहत्थे लोगों पर बरसाती रही जब तक कि संपूर्ण गोलियां समाप्त नहीं हो गई। और यह घटना जो है इसमें हज़ारों लोग, 1000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट में 369 व्यक्तियों को दिखाया गया। हालांकि प्रारंभ में ब्रिटिश हुकूमत ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगातार जो है जनमानस का दबाव पड़ रहा था, तो फलस्वरूप उसने निवेदन किया या दबाव बनाया। तो फलस्वरूप जो है उसने क्या किया कि एक कमेटी का गठन किया जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें 5 अंग्रेज़ व्यक्ति तथा 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया। और साथ ही साथ जो है उन पर यह दबाव बनाया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले, इस घटना में लिप्त व्यक्तियों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और साथ ही साथ जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने साफ कह दिया कि इसमें किसी भी तरीके से सरकार का हाथ नहीं था। और हालांकि शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने जो है उन सभी जो दोषी व्यक्ति थे उनको बचाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में जो है बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जैसी ढेर सारी जो है उपाधियों से नवाजा गया। आगे चल करके मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयकर और मोतीलाल नेहरू थे, एम.आर. जयकर थे, स्वयं जो है मदन मोहन मालवीय जैसे कई राष्ट्रवादी नेता जो है उसमें शामिल थे। और फलस्वरूप जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर महात्मा गांधी ने इसे पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती की उपमा दी थी। ब्रिटिश सरकार की निर्लज्ज लीपापोती की उपमा दी थी। आगे चल कर के देखेंगे तो फिर 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरून वाइट थे 2013 में, वो जो है भारत का दौरा किए तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की उस घटना स्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि यह ब्रिटिश इतिहास की एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन किया गया था। इस तरीके से जो है किसी भी तरीके से यह एक भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसमें हज़ारों निर्दोष लोग इसमें उन्होंने जान गंवा दी थी। इस तरीके से टॉपिक समाप्त हुआ। जय भारत, जय हिंद।